जी, मैं यहाँ पे डी चौक पे मौजूद हूँ। ये वही डी चौक है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दी थी। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ कहाँ पे है, उनके कारकुन कहाँ पे है? एहतजाजी, बुलवाई, शरपसंद ढूंढ ढूंढ के थक गए, नजर तो आ नहीं रहे। कहा यह जा रहा है कि रात गए ऑपरेशन हुआ और जनाब एवेन्यू पे इन्होंने अपनी जो है अरेंजमेंट्स की हुई थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, बुशरा बीबी भी थी और कहते हैं अली अमीन गंडापुर भी था। और या ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर पे भी तशद्दुद किया। बहरहाल रात गए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और फिर हमने देखा कि सुबह उठते ही हमें बहुत ज्यादा जो है वो खुशखबरी मिली कि इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई, रास्ते ओपन हो गए और बलवाई जो है इंतशारी फसादी वो जो है वो यहाँ से जो है वो चले गए, भाग गए। रात गए जब ऑपरेशन हुआ तो वो ताब ना लाते हुए यहाँ से जो है रफू चक्कर हो गए। अभी हम ढूंढ ढूंढ थक चुके हैं कि कोई हमें एहतजाजी बुलवाई, कोई पीटीआई का कारकुन मिले, लेकिन नापैद। अब मैं इसको बुलवाई इस वजह से कह रहा हूं कि ये सियासी कारकुनों की हमें रिस्पेक्ट है, लेकिन तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों के साथ साथ हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा कि उनमें बुलवाई आते हैं, इंतशारी होते हैं, फसादी आते हैं और उनका मेन मकसद, मेन मंशा, मेन वो होता ही फसाद करना है, रियासत को चैलेंज करना है। ये फाइनल कॉल थी तहरीक इंसाफ की। बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम जो है वो इमरान खान को लेके जाएंगे। वो बुशरा बीबी जो है वो अपने वर्कर से हलफ ले रही थी कि जी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मुझे आप छोड़ के नहीं जाओगे, इस्लामाबाद कोई छोड़ के नहीं जाएगा। फिर हमने देखा कि वही बुशरा बीबी जो है बगोड़ी निकली और सबसे पहले वही भागी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर और फिर सारे वर्कर्स को तना छोड़ के चले गए हैं। अब वर्कर्स कहाँ पे है, किधर है? इस्लामाबाद से तो वो रफू चक्कर हो गए, अब पता नहीं वो किधर गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और ये उन सियासी कारकुनों को सोचना चाहिए कि आपकी लीडरशिप जो है वो आपको किस तरीके से, गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करती है और आप इस्तेमाल हो जाते हो, इस्तेमाल आप होते हो और फायदे वो लेते हैं, आपका वो सौदा कर जाते हैं। ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो सियासी वर्कर हैं उनमें शऊर की बहुत ज्यादा कमी है। अगर शऊर हो तो एज सच इस तरीके के हालात भी ना हों। बहरहाल हमने अक्सर देखा कि उनके एहतजाज के साथ साथ जो है ये हम अक्सर रिपोर्ट होती है ये चीजें कि शर पसंद अनासर बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्टली ये कहा जाता है कि अफगान शहरी जो है वो भी शामिल होते हैं और अफगान शहरियों की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया जाता है और रियासत बुलवाइयाँ की जाती हैं, रियासती जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, फोर्सेस पे अटैक किए जाते हैं। आप यही एहतजाज देख लो, तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज था, इस एहतजाज में जो है अगर आप सिचुएशन देखें तो बड़ी तादाद में हमें जो है वो इंतशार, फितना, फसाद जो है वो नजर आता है। अब ये फितना फसाद डी चौक से पहले ही जब ये खैबर पख्तूनख्वा से निकले और अटक में दाखिल हुए तो अटक से जो है इनका फितना और इनका फसाद जो है वो शुरू हुआ। अब पंजाब पुलिस पे सबसे पहले इन्होंने अटैक किए और मेरे इलाके का एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हो गया तहरीक इंसाफ के फितने फसाद से। और कहा जा रहा है कि इन्होंने बरह रास्त जो है वो बरह रास्त जो है वो इनके पास जदीद वेपन्स थे, ऑटोमेटिक वेपन्स थे और उन पे बरह रास्त जो है वो अटैक किए गए पुलिस वालों पे। कोई तकरीबन 150 से ज्यादा तो पंजाब पुलिस के एहलकार जख्मी हुए और 150 से 200 के करीब इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए और इस्लामाबाद पुलिस के भी कुछ जवान जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया। तो यूं जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, 22 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और सरकारी इमलाक जो जलाई गई उनको वो एक अलग है। तो यूं ये एक फसाद था, सरियन फसाद था, इंतशार था। तो बहरहाल अब एन उस वक्त जब ये जो आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर्स की वाल पड़ी है, ये बिल्कुल डी चौक है, इसको एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, तो एक्सप्रेस चौक भी कहते हैं। अब ये डी चौक, ये कंटेनर्स अगर हटा लें या कंटेनर्स के परले पासे जो है वो आपको रेड जोन मिलता है, डी चौक का रेड जोन का डी यानी कि रेड जोन डी चौक साइड पे। तो उस रेड जोन में जो है
वो पाकिस्तान जो है वो अपने एक इंटरनेशनल मेहमान को होस्ट कर रहा है, यानी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो उनको होस्ट किया गया है, और वो अपनी 80 रुकनी वफाद के हमरा इस्लामाबाद के इस रेड जोन में मौजूद हैं, और उनकी मुख्तलिफ उस पर टॉक्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम देखें तो ऐसी सूरत हाल में जब इतनी बड़ी अहम जो है मुलाकातें हों, डेलीगेशन आए हुए हों, पाकिस्तान की पार्टनरशिप वुसअत पा रही हो बेलारूस के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, तो न जाने तहरीक इंसाफ से ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं होता। ये तहरीक इंसाफ से ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। पाकिस्तान की आलमी जो है इनको पजीराई शायद नाकाबिल बर्दाश्त है इनके लिए, तभी जो इनके पेट में मरोड़ उठता है और ये एहतजाज धरने जलसे जुलूस लेके आ जाते हैं। और सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ, आप देखिए इनकी पूरी एक लिगेसी यही है। तहरीक इंसाफ चाइना के सदर जब आने थे 126 दिन का एसडी चौक पे धरना दिया गया, शंघाई तावन तंजीम का इजलास था तो उस टाइम भी इन्होंने धरने के लिए इस जगह का ऐलान किया। अच्छा, फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हैं तो भी यही समझ नहीं आ रही कि अच्छा अब इसमें जब भी कोई मगरबी मुल्क का वजीर आए, सदर आए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब एंटी मगरब ममालिक जो है, एंटी मगरब जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है, रूस और चीन की क़यादत में जो ममालिक हैं उनके जब डेलीगेशन आते हैं तो ये मगरबी इस्तेमार की प्रॉक्सियां बन के उनके खिलाफ जो है अटेम्प्ट्स करती हैं, और इस्लामाबाद में जो है फितना फसाद बर्पा किया जाता है, और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा कर इमर्ज की जाती है कि हमें जो है वो सबकी होती है, इंटरनेशनली कोशिश इनकी यही होती है। तो इसी वजह से इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इनको जो है वाज़े तौर के ऊपर ये मैसेज डिलीवर किए गए कि खुदारा आप इन चीज़ों को आपने एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, तो आप F9 पार्क में बैठ जाएं, पिशावर मोड़ पे बैठ जाएं, 26 मोड़ पे, संगजानी पे, जो भी आपको जगह सूट करती है वहां पे आप अपना एहतजाज जलसा जुलूस कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल डेलीगेशन मौजूद है तो ये जगह मौजू नहीं है। जब वो हमारे मेहमान चले जाए फिर बेशक आप यहाँ पे आ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं मानी। डी चौक उनकी जिद थी और वो डी चौक पे आए, इंतशार किया, फसाद किया, उनको तो यहाँ पे फिर वेलकम भी किया गया फौज की जानिब से भी, आपने वो देखा होगा। लेकिन इसके बाद वो अपने इंतशार से बाज नहीं है तो फिर रियासत अपनी रिट मनवाती है, और रियासत ने रात गए ऑपरेशन किया और फिर ऐसा ऑपरेशन हुआ आके रफू चक्कर हो गए। अब मजे की बात यह है कि पूरा इस्लामाबाद क्लियर हो गया है, रास्ते खुल गए हैं, यहाँ के शहरियों को जो मसाइल दरपेश थे अब वो जो है ख़त्म हो गए हैं, इंटरनेट बहाल हो गया, ये खुशाइन बात है। तो बहरहाल अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और तरीके इंसाफ के फितना फसाद इंतशार से जो है वो आपकी, मेरी और इस रियासत की जो है वो जान बख्शी कराए। तो एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।